Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your 6th chapter Macbeth, जो आपका 6th chapter है जिसका नाम है Macbeth. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always, as you have to watch this video till the end. So friends, ये जो प्ले है इसको शेक्सपियर ने लिखा था और ये शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है मैकबेथ, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड का आर्मी जनरल है और बैंको इसका फ्रेंड है। बैंको क्या है? मैकबेथ का फ्रेंड है और लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। जो स्कॉटलैंड का जो राजा है उसका नाम है डंकन, जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है और मैकबेथ उसका आर्मी जनरल है। अब बैंको मैकबेथ का फ्रेंड है, लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। जबकि एक और कैरेक्टर है जिसका नाम मालकलम, जो कि जो स्कॉटलैंड का राजा है जिसका नाम है डंकन, उसका ये वाइफ है। तो इसमें इस प्ले के अंदर डाउनफॉल दिखाया गया है मैकबेथ का, कैसे वो आर्मी जनरल से वो राजा बनता है, उसके बाद से कितना मर्डर करने के बाद उसका फाइनली उसका डेथ हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो अदर कैरेक्टर इसमें विचेज है, विच मतलब जिसको हम चुड़ैल कहते हैं, विच नंबर 1, विच नंबर 2, विच नंबर 3, ये चुड़ैल हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहला करेक्टर नरेटर जो कहानी को बता रहा है, नरेटर वो कह रहा है दिस इज द स्टोरी ऑफ एम्बिशन। ये जो कहानी है महत्वाकांक्षा की, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, पावर एंड मर्डर, शक्ति और हत्या की कहानी। ये कहानी है एम्बिशन की, महत्वाकांक्षा की, शक्ति की और हत्या की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये कहानी एक आदमी की है, हु वुड स्टॉप नथिंग टू बिकम किंग, वो राजा बनने के लिए किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकेगा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो राजा बनने के लिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हद तक वो चला जाएगा या किसी भी पॉइंट पे वो रुकेगा नहीं राजा बनने के लिए। इट इज़ अ डार्क स्टोरी डैट स्टार्ट फ्रॉम वाइल्ड स्कॉटिश हेथ। इट इज़ अ डार्क स्टोरी, एक अंधकार वाली कहानी है जो स्टार्ट होती है वाइल्ड स्कॉटिश हेथ, जो स्कॉटलैंड का जो जंगली मैदान है वहाँ से स्टार्ट होती है। वेयर 3 विचेस प्लॉट, जहाँ पे 3 जो चुड़ैल है वो षड्यंत्र रचती हैं, एंड स्पिन देयर स्पेल्स, अपना जादू चलाती हैं। यानी ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कॉटलैंड के एक झाड़ी वाले मैदान से स्टार्ट होती है जहाँ पे 3 चुड़ैल हैं जो कि षड्यंत्र रचती हैं, उसके बाद से अपना जादू स्टार्ट कर देती हैं। थंडर क्लैप एंड फ्लैश ऑफ लाइट, सिचुएशन क्या है? बिजली कड़कती है, थंडर क्लैप मतलब बिजली खड़खड़ाहट होती है, एंड फ्लैश ऑफ लाइट और बिजली चमकती है। 3 विचेस अपॉन अ हेड, और 3 जो चुड़ैल है वो स्कॉटलैंड के मैदान में आ गई हैं। विच नंबर 1 कहती है वैन शैल वी मीट अगेन, हम दोबारा हम लोग कब मिलेंगे। विच नंबर 2 यानी जो चुड़ैल सेकेंड कहती है इन थंडर लाइटनिंग आर रेन, घड़घड़ाहट में मिलेंगे, बिजली में मिलेंगे, प्रकाश में मिलेंगे या वर्षा में मिलेंगे। विच 3 कहती है वैन द हर्ली बर्ली डन, जब जो हलचल है, जो कमोशन चल रहा है, जो शोरगुल है, जब समाप्त हो जाएगा। वैन द बैटल लॉस्ट एंड ओन, जब युद्ध में हार हो जाएगी या जीत हो जाएगी तब हम मिलेंगे। तो पहले विच कहती है हम लोग कहाँ मिलेंगे, दूसरी विच रिप्लाई करती है या तो हम गड़घाट में मिलेंगे या बिजली जहाँ बिजली चमकी वहाँ मिलेंगे या वर्षा में मिलेंगे। तीसरे चुड़ैल कहती है जब पूरा जो हलचल जो चल रहा है, जो शोरगुल है वो समाप्त हो जाएगा वहाँ मिलेंगे, या जब युद्ध चल रहा है या युद्ध को जीत लिया जाएगा या हार लिया जाएगा, युद्ध में जीत हार हो जाएगी तब हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच नंबर 1 दैट विल बी बिफोर द सेट ऑफ द सन, तो चुड़ैल नंबर 1 कहती ये हो जाएगा, सूर्य अस्त होने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। विच नंबर 2 वेयर द प्लेस, किस जगह पे मिलेगी, किस स्थान में मिलेगी। विच 3 कहती है चुड़ैल तीसरी बोलती है अपॉन द हेथ, यानी हेथ जो मैदान है उस मैदान में हम जब युद्ध समाप्त हो जाएगा शाम से पहले हम लोग तीनों मिलेंगे। ऑल ऑफ देम देयर टू मीट विथ मैकबेथ, हम तीनों वहाँ से किसे मिलेंगे? मैकबेथ से मिलेंगे। मैकबेथ क्या है? स्कॉटलैंड का आर्मी जनरल है। नरेटर कह रहा है मैकबेथ वाज स्कॉटिश लॉर्ड, मैकबेथ क्या था? स्कॉटिश लॉर्ड था, लॉर्ड मतलब स्वामी होता है, तो बेसिकली कुछ जमींदार टाइप का इंसान था, तो कुछ ज़मीन उसे दी गई थी, राजा खुश होकर दिया था। तो इसका मैकबेथ वाज स्कॉटिश लॉर्ड, ही वाज थाने ऑफ ग्लैमिस, ग्लैमिस का वो मालिक था। ग्लैमिस एक विलेज था, एक विला दे दिया गया था इसको, राजा खुश होकर दे दिया था। He led the Scottish army against combined force of Norwegian and Scottish rebel and completed defeat
द एनिमी विद द डिस्प्ले ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉलर। तो इसके बाद क्या, ही लीड द स्कॉटिश, उसने स्कॉटिश आर्मी या जो स्कॉटलैंड की जो सेना थी उसकी अगुवाई किया था। अगेंस्ट कंबाइंड फोर्स, जो संयुक्त फोर्स थी उसके विरोध, जो नॉर्वे और स्कॉटिश विद्रोहियों की जो संयुक्त फोर्स थी उसके विरोध जो मैकबेथ था वो स्कॉटलैंड की आर्मी का नेतृत्व किया था। और उसके बाद क्या, कम्प्लीटली डिफीटेड, और पूरी तरह से उन्हें पराजित कर दिया था, हरा दिया था एनिमी को, मतलब दुश्मनों को हरा दिया था। विद द डिस्प्ले ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलर, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपनी एबनॉर्मल शौर्य दिखाकर, अपनी शूरवीरता देकर, बहादुरी दिखाकर उसने क्या किया, दुश्मनों की जो फौज थी, जिसमें दुश्मन में कौन थे, नार्वेयन थे और साथ साथ स्कॉटलैंड के जो विद्रोही थे, इन दोनों की सेना को पूरी तरह से उसने हरा दिया था। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस विजय के बाद, इस जीत के बाद, मैकबेथ एंड बैंको ट्रेवल टू फॉरेस्ट टू मीट डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इस विजय के बाद जो मैकबेथ है, जो कि स्कॉटलैंड का आर्मी था, और उसका फ्रेंड बैंको ट्रेवल, यात्रा करते हैं टू फॉरेस्ट टू मीट डंकन, जो फॉरेस्ट है उस जगह पे जो स्कॉटलैंड के राजा है उसे मिलने के लिए यात्रा करते हैं। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है। 3 विचेस वेट फॉर मैकबेथ अपॉन हेड, 3 जो चुड़ैल हैं वो मैदान में मैकबेथ की इंतजार कर रही हैं। द बीटिंग ऑफ ड्रम इज हर्ड, अब जब सेना वापस आ रही है तो सेना क्या कर रही है, जो ढोलक बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे उसकी आवाज़ है। द बीटिंग ऑफ ड्रम इज हर्ड, यानी ढोलक की बजने की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है, जहाँ पे मैदान में 3 चुड़ैल मैकबेथ का इंतजार करें, वहाँ पे सेना जब वापस आ रही जीत कर तो उसकी ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पे। विच टू कहती है, ड्रम 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 मैकबेथ दट कैम, ढोलक ढोलक की आवाज़, मैकबेथ आ रहा है। विच 3, तीसरी चुड़ैल कहती है, क्विक जल्दी हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। वी मस्ट फिनिश द स्पेल, हमें जल्दी जादू समाप्त करना होगा। एंटर मैकबेथ एंड बैंको सील्ड स्टॉप टू देयर बैग, सील्ड स्ट्रैप टू देयर बैग्स। तो अब इस सीन में कौन प्रवेश कर रहा है, मैकबेथ और बैंको प्रवेश कर रहे हैं सील्ड स्ट्रैप टू देयर बैग्स, और उनके पीठ पे जो सील्ड है, जो कवच है, जो कि आर्मी वाले पहन रहते हैं, जो सेना वाले पुराने ज़माने में जो डिफेंस के तौर पे यूज किया जाता है, वो उनके पीठ पे कवच है। मैकबेथ बैंको, आई हैव नेवर सीन सच लेडी, मैकबेथ बैंको से कहता है, अपने दोस्त बैंको से कहता है, आई हैव नेवर सीन सच लेडी, ऐसी महिलाओं को मैंने कभी नहीं देखा है। इट्स ब्राइट एंड ग्लूमी एट द सेम टाइम, ये चमकीली भी हैं, अंधकार भी हैं एक ही समय, ऐसी महिला को मैंने कभी नहीं देखा है। बैंको, इट्स स्ट्रेंज ऑल राइट, ये बहुत ही अजीब है, बहुत विचित्र है। हाउ फार इज इट नाउ टू द किंग, अब राजा हमसे कितना दूर है। 3 विचेस अपीयर सडनली, अचानक तीनों जो विचेस हैं, तीनों चुड़ैल हैं, अचानक वो आ जाती हैं। बैंको टर्न्स, बैंको मुड़ता है। फ्रीज एंड लुक्स एट द विचेस, वो एकदम सहम जाता है जब विचेस को देखता है, जब चुड़ैल को देखता है, तो बैंको जो कि मैकबेथ का जो फ्रेंड वो सहम जाता है। एट 3 विचेस ही लिप्स मैकबेथ आर्म, वो क्या करता है, मैकबेथ की आर्म में, भुजा में चला जाए, डर के वो मैकबेथ की आर्म में चला जाए। दे ड्रू देयर स्वॉर्ड, उसके बाद से दोनों मैकबेथ और बैंको अपना स्वॉर्ड तान लेते हैं, अपने तलवार निकाल लेते हैं। बैंको कहता है, व्हाट आर यू टू मैकबेथ, मैकबेथ से कहता है अब क्या करना है। दे डू नॉट लुक ह्यूमन, ये तो इंसान की तरह नहीं दिख रहे हैं। टू द विचेस, विचेस की तरफ इशारा करते हुए, ये तो इंसान की तरह नहीं दिखते हैं। आर यू स्पिरिट, क्या तुम लोग स्पिरिट हो, क्या तुम लोग आत्माएं हो। मैकबेथ टेक अ स्टेप क्लोजर थ्रेटनिंग देम, मैकबेथ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उनको, उन चुड़ैल को जो क्या करना लगता है, धमकी देने लगता है। मैकबेथ, स्पीक इफ़ यू कैन, अगर बोल सकती हो तो बोलो, तुम लोग कौन हो। द विचेस स्लोली इमर्ज इनटू फुल व्यू, अब धीरे धीरे जो विचेस हैं पूरी तरह से नज़र आने लगती है। विच नंबर 1, ऑल हेल मैकबेथ थाने ऑफ ग्लैमिस, ऑल हेल, हम सभी आपकी जय करते हैं मैकबेथ द थाने ऑफ ग्लैमिस, ग्लैमिस के जो आप मालिक हैं, तो आपकी हम जय कर रहे हैं। मैकबेथ लिंक्स इनटू बैंको, मैकबेथ बैंको अपने फ्रेंड की तरफ झुकता है। मैकबेथ, हाउ डू दिस वेरिड क्रिएचर नो माई नेम, कैसी ये जो विचित्र क्रिएचर हैं, जो एबनॉर्मल क्रिएचर प्राणी हैं, हमारी मेरी नाम कैसे जानती हैं। विच टू, ऑल हेल मैकबेथ थाने ऑफ क्वार्टर, तो सेकेंड जो चुड़ैल कहती है, जय हो मैकबेथ थाने ऑफ क्वार्टर, जो क्वार्टर की आप मालिक हैं, आपकी जय हो। मैकबेथ टेक अ स्टेप बैक,
मैकबेथ थोड़ा सा सरप्राइज होता है, स्टेप अबैक मतलब थोड़ा पीछे हटता है और सरप्राइज रहता है। मैकबेथ, बट आई एम नॉट थाने ऑफ क्वार्टर, लेकिन मैं थाने ऑफ क्वार्टर तो नहीं हूँ, मैं क्वार्टर का जमींदार तो नहीं हूँ। बैंको टू द विचेस, बैंको विचेस से कहता है, बैंको कौन है, मैकबेथ का फ्रेंड है, वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैलों से कहता है कैन यू सी द फ्यूचर, क्या तुम फ्यूचर भविष्य देख सकती हो। व्हाट एल्स डू यू सी, तुम क्या देख पा रही हो, तुम क्या देखती हो। विच थर्ड, तीसरी चुड़ैल कहती है ऑल हेल मैकबेथ, मैकबेथ की जय हो, मैकबेथ की जय हो। वन डे यू विल बी किंग, एक दिन तुम राजा बनोगे। मैकबेथ फॉल्स बैक, मैकबेथ थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड, हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। मैकबेथ नो डैट कैन नॉट बी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गेट अवे फ्रॉम मी, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंको मैकबेथ, बैंको मैकबेथ कहता है व्हाट आर यू स्कियर्ड ऑफ, बैंको जो मैकबेथ का फ्रेंड है वो मैकबेथ से कहता है तुम डरे हुए क्यों हो। वाई बी अफ्रेड ऑफ गुड न्यूज़, तुम अच्छी न्यूज़ सुन के तुम डर क्यों रहे हो। ही टर्न्स टू द विचेस, वो चुड़ैल की तरफ मुड़ता है। एंड व्हाट अबाउट मी, और मेरे बारे में क्या कहना है तुम्हें। विश टू, अब सेकेंड चुड़ैल कहती है लेसर देन मैकबेथ, यानी मैकबेथ से तुम्हें कम मिलेगा। एंड ग्रेटर, लेकिन बहुत महानता मिलेगी तुम्हें, यानी मैकबेथ से तो तुम्हें कम इज्जत मिलेगी लेकिन बहुत बड़ी होगी। विश टू नॉट सो हैप्पी, अब जो विच थ्री है वो उतना हैप्पी नहीं है। एट मच हैप्पियर, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। विच वन योर चिल्ड्रन विल बी किंग्स, तुम्हारे जो बेटे होंगे वो राजा बनेंगे। विच टू बट यू विल बी नेवर, लेकिन तुम राजा नहीं बनोगे, यानी कि विच का नहीं है, बैंकों से तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे बेटे राजा जरूर बनेंगे। ऑल ऑफ देम सो हेल द मैकबेथ एंड बैंको, अब सभी जो चुड़ैल है वो कर रही है मैकबेथ की जय हो, बैंको की जय हो, बैंको। देर टर्न्स टू गो, उसके बाद से मुड़ती हैं, वहाँ से चली जाती है। बैंको कहता है इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैकबेथ टू द विचेस, मैकबेथ विचेस कहता है टेल मी हाउ, बताओ कैसे। बट द थ्री विचेस रेज देयर फिंगर्स टू देयर लिप्स एंड वैनिश, लेकिन तीनों विचेस अपना फिंगर्स उठाती हैं और अपने होठ की तरफ, और उसके बाद से वहाँ से गायब हो जाती है, सीन से वहाँ से गायब हो जाती है। बैंको दे आर गॉन, वे जा चुकी हैं। मैकबेथ इन टू द थीन एयर, यानी जो पतली हवा है उसमें ये जा चुकी हैं, अब नजरों से गायब हो चुकी हैं। अब नरेटर कह रहा है, जो कहानी बता रहा है, सून आफ्टर द विचेस वैनिश, जैसे ही जो चुड़ैल थी वो गायब हुई। टू मैसेंजर फ्रॉम किंग डंकन अराइव, दो मैसेंजर, दो संदेशवाहक राजा जो डंकन था उसकी तरफ से आ गए। दे इन्फॉर्म मैकबेथ दैट किंग हैज़ मेड हिम थाने ऑफ क्वार्टर, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि राजा ने मैकबेथ को थाने का जमींदार बना दिया, क्वार्टर जो प्लेस है उसका थाने ऑफ क्वार्टर बना दिया, यानी उसका जमींदार बना दिया, क्योंकि जो मैकबेथ था उसने युद्ध जीत लिया था, तो इसके वजह से राजा खुश होकर क्या कर दिया, थाने ऑफ क्वार्टर बना दिया मैकबेथ को। तो ये जो मैसेज होता है ये मैसेंजर लाते हैं। द फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस हैड कम ट्रू, अब जो पहली जो प्रेडिक्शन है, जो पहली भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी, चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी यहाँ पे सत्य निकल जाती है, यानी पूरी हो जाती है। मैकबेथ मीट्स किंग डंकन, मैकबेथ किंग डंकन से मिलता है। हु सोज मैकबेथ विथ प्रेज ऑफ हिज क्रेज, जो कि हु सावर मैकबेथ द प्रेज, जो कि जो राजा होता है मैकबेथ की तारीफ की बौछार कर देता है। फॉर हिज करेज, उसकी साहस के लिए उसकी तारीफ की बौछार करता है। इन क्वेलिंग द रेबेलियन, की जिस तरह से उसने विद्रोहियों को कुचल दिया है, इस कुचलने के लिए राजा जो होता है कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो मैकबेथ की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। द गुड ओल्ड किंग आल्सो अनाउंस दैट ही हैज़ चूजन हिज सन मालकलम एज हिज सक्सेसर, साथ साथ जो बूढ़ा राजा है स्कॉटलैंड का वो भी उसी समय अनाउंस भी करता है कि उसने चूज कर लिया है कि अपने बेटे मैलकलम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का भी अनाउंसमेंट करता है। उसी महफिल में ये भी अनाउंस करता है कि अगला जो राजा होगा उसका बेटा होगा जो कि उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है। द सर्पेंट ऑफ एम्बिशन हैज़ टेकन बर्थ मैकबेथ माइंड्स, जो सर्प वाली जो महत्वाकांक्षा है जो कि मैकबेथ के दिमाग में जन्म ले चुकी है। ही इनवाइट्स द किंग डंकन टू हिज कैसल, वो क्या करता है किंग डंकन को, यानी किंग डंकन कौन है, स्कॉटलैंड के राजा को अपने कैसल में, अपने महल में
इनवाइट करता है, अपने दुर्ग में इनवाइट करता है। इन डंसियंस मैकबेथ गोस गिव्स द अकाउंट ऑफ हिज इनकाउंटर विद द विचेस टू हिज वाइफ, कि मैकबेथ क्या करता, सब कुछ ये बातें अपनी पत्नी को बतलाता है। मैकबेथ जो 3 चुड़ैलों से मिला था, उसके बाद से उसकी पहली प्रेडिक्शन सही हो चुकी, उनकी भविष्यवाणी पहली प्रेडिक्शन जो पूरी हो गई थी, ये सब कुछ क्या करता है, अपने वाइफ से बताता है। हिज वाइफ परसुएड हिम टू गेट राइड ऑफ द किंग, उसकी वाइफ परसुएड करती है, राजी करती है मैकबेथ को कि राजा से छुटकारा पा लिया जाता है। वाइल ही वासली, जब वो राजा सो रहा था तो हम क्या करें, उससे छुटकारा पा लें, उसको ख़त्म कर दें। मैकबेथ वॉक्स टूअर्ड द किंग रूम्स विद डेडली इंटेंट, मैकबेथ क्या कहता है, राजा के रूम की तरफ जाता है, डेडली इंटेंशन, खराब इरादे के साथ, इंटेंट के साथ वो राजा के रूम के आसपास जाता है। इन हिज हार्ट, उसकी हृदय में, ही सी अ डैगर इन द एयर, वो अपने हृदय में देखता है कि एक जो कटार है, तलवार है, वो हवा में लटक रही है। ही इज हेलुसिनेटिंग, वो भ्रम में है कि वो उठाए तलवार और राजा को मार दे। मैकबेथ, इज दिस डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, ये जो मैं डैगर या कटार या जो मैं तलवार देख रहा हूँ, विच आई सी बिफोर मी, जो मेरे सामने है, द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, जो उसका हैंडल मेरी तरफ है, कम लेट मी क्लैच इट, चलो इसे पकड़ने दो, आई कैन नॉट टच इट, मैं इसको टच नहीं कर सकता, एंड एट आई कैन सी इट, फिर भी मैं इसे देख सकता हूँ। इट इज़ डेंजर फॉर द माइंड, ये दिमाग का एक इट इज़ अ डेंजर ऑफ द माइंड, ये दिमाग का खतरनाक चीज़ है। और फॉल्स क्रिएशन, या गलती वाली क्रिएशन है। प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑफ ऑप्रेस्ड ब्रेन, अपने ब्रेन से ऑप्रेस्ड ब्रेन से वो थोड़ा सा करवाई से वो थोड़ा सा हीट हो जाता है। नरेटर, मैकबेथ स्टैप डंकन एंड किल्स द किंग, काइंड ओल्ड किंग हु हैड बीन हिज मेंटोर एंड बेनिफैक्टर, ठीक है। तो नरेटर कहता है मैकबेथ ने क्या किया, डंकन जो बूढ़ा दयालु राजा था उसको स्टैप कर दी, उससे चाकू मारकर या उसकी तलवार से मारकर उसकी हत्या कर दी। हु हैड बीन हिज मेंटर, जो उसका मेंटोर रहा था, मेंटर मतलब एक तरह शिक्षक आ सकता है, एंड बेनिफैक्टर, और बेनिफैक्टर मतलब जो उसको हर समय कुछ ना कुछ फ़ायदा देता था, पैसा देता। एंड हु वाज आल्सो अ गेस्ट इन हिज कैसल, साथ साथ क्या था, ये गेस्ट भी था, अतिथि भी था उसके महल में। तो जो मैकबेथ होता है, जो दयालु बूढ़ा जो राजा है डंकन, उसको उसकी हत्या कर देता है, उसको चाकू मार देता है, जो उसका मेंटर रहता है, बेनिफैक्टर रहता है, और साथ साथ उसके महल में आज अतिथि के तौर पे आया था, उसे उसकी हत्या कर देता है। रिटर्न टू हिज चैम्बर, उसके बाद अपने महल में जाता है, अपने कमरे में जाता है। वे लेडी मैकबेथ इज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पे उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। मैकबेथ, आई हैव डन डीड, मैंने तो काम समाप्त कर दिया, मैंने राजा की हत्या कर दी है। डिड यू नॉट हियर द नॉइज, क्या तुमने आवाज़ नहीं सुनी। लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट स्क्रीम, हाँ मैंने आवाज़ सुनी, जो उल्लू थे वो चीख रहे थे और क्रिकेट चिल्ला रो रहे थे। मैकबेथ गेज एट हिज ब्लड स्टैंड हैंड्स, मैकबेथ अपने हाथ को देखता है जो कि खून के धब्बे लगे हुए थे, ब्लड स्टैंड हैंड्स को देखता है जिसमें खून के रक्त लगे हुए हैं, उसको टकटकी लगाकर देखता है। मैकबेथ, इट्स सॉरी साइट, ये बहुत दुखदायक साइट है, दृश्य। लेडी मैकबेथ, अ फूलिश थॉट, बहुत ही मूर्खता वाली विचार है, टू कॉल सॉरी फॉर साइट, यानी इसको सॉरी साइट करना बहुत मूर्खता वाली बात होगी। मैकबेथ, व्हेन द सोल्जर सेड, जब सोल्जर ने कहा गॉड ब्लेस अस, आई ट्राई टू से आमीन। तो व्हेन द सोल्जर सेड, जब सिपाहियों ने कहा गॉड ब्लेस अस, गॉड हमें ब्लेस करे, तो मैंने कहा था आमीन। बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं आई ट्राई टू से आमीन, मैंने आमीन कहने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं कह नहीं सका। तो मैकबेथ कहता है अपनी पत्नी से, जब सिपाहियों ने कहा गॉड ब्लेस अस, गॉड हमें ब्लेस करे, तो मैंने आमीन कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कह नहीं सका। लेडी मैकबेथ, कंसीडर इट्स नॉट सो डीपली, इसको ज़्यादा डीपली सोचो मत इस पर। मैकबेथ, बट वाई कुड आई नॉट प्रोनाउंस आमीन, लेकिन मैं आमीन क्यों नहीं कह सका। मैकबेथ अपनी पत्नी से कहा, लेकिन मेरे मुंह से आमीन क्यों नहीं आ सका, मैं आमीन क्यों नहीं प्रोनाउंस कर सका। आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। एंड आमीन स्टक इन माई थ्रोट, और जो आमीन वर्ड है मेरे गले में स्टक हो गया, निकल नहीं रहा था, फंस गया था। नॉकिंग, वेक डंकन विथ योर नॉकिंग, आई विश यू वुड सॉब्स, ठीक है। अब वेक डंकन को जगह विथ
और नॉकिंग, अपने खटखटाहट से आई विश यू वुड डू, मैं ऐसा ही करूँगी। सो ऑप्शंस के लिए होते हुए नरेटर दस द मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो नरेटर कहता है इस तरह से जो मैकबेथ होता है किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। द प्रिडिक्शन ऑफ द विचेस कम ट्रू, अब जो चुड़ैलियों का जो प्रिडिक्शन है वो सत्य हो जाती है। बट व्हाट कॉस्ट, लेकिन किस कीमत पे। मैकबेथ हैड कमिटेड मेनी मोर क्राइम्स टू हाइड द फर्स्ट वन। मैकबेथ क्या था, बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा हत्याएं करता है अपनी पहली क्राइम को छुपाने के लिए, बहुत से ज़्यादा वो क्राइम करता है। ही ग्रीव द रूथलेस एंड क्रूएल, वो क्या होता है, निरंकुश और निर्दयी राजा बन जाता है। द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड हेटेड हिम, जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इन द डिस्परेशन, और हताश निराशा में, ही साउट थ्री विचेस अगेन, वो 3 चुड़ैलों को दोबारा बुलाता है। तो अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए मैकबेथ बहुत सारे हत्याएं करता है, बहुत सारे क्राइम करता है और बहुत ज़्यादा रूथलेस और क्रूएल बन जाता है, बहुत ज़्यादा निर्दयी बेरहम इंसान बन जाता है। और इसलिए जो स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं उसे नफरत करते हैं। इसके चलते राजा डिस्प्रेशन में चला जाता है और वो दोबारा से 3 जो चुड़ैलें थी जिनके प्रेडिक्शन से उसने ये किया था उसको दोबारा वो बुलाता है। मैकबेथ आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगी। आई नीड आंसर, मुझे आंसर की ज़रूरत है। विच नंबर 1 कहते स्पीक, बोलो। विच 2 डिमांड, विच 2 कहते डिमांड करो, क्या तुम चाहते। विच 3 वी विल आंसर, हम लोग आंसर करेंगे। द विचेस गो इनटू द ट्रांस, जो विचेस है ट्रांस बन जाती हैं। ट्रांस एक स्टेट होता है जहाँ उसको दिखाई नहीं देती है, उस जगह पे चली जाती है। मैकबेथ फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी, पहला मैकबेथ का पहले सवाल का मेरा उत्तर बताइए। ऑल द विचेस, जो सभी विचेस हैं वो कहती है नो नीड टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है। वी नो योर थाट्स, हम लोग तुम्हारे विचारों को जानते, तुम पूछना क्या चाहते हो हमें पता है, तुम्हें अब क्वेश्चन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे विचार, तुम्हारे माइंड को हम रीड कर रहे हैं। विषय नंबर 1 का आती है मैकबेथ 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 बीवेयर मैकडफ, खबरदार मैकडफ से। मैकबेथ आई नो इट मैकडफ इज डेंजरस, मैकडफ तो बहुत खतरनाक है। विच 2 बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजुलेट, बी ब्लडी निर्दयी बनो, साहसी बनो, दृढ़ संकल्पी बनो। नो मैन हु हैज़ एवर बी बर्न टू वुमेन कैन यू हार्म यू, कोई भी महिला, नो मैन हु हैज़ एवर बीन बॉर्न टू वुमेन कैन हार्म यू, यानी कोई भी इंसान किसी महिला से जो पैदा हुआ है वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता है। यानी जो 3 चुड़ैल होती है कहती हैं मैकबेथ से कोई भी इंसान जो महिला से पैदा हुआ है वो कभी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैकबेथ विच मीन्स आई एम सेफ, इसका मतलब कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान, जो हर इंसान होता है महिला से ही पैदा होता है, तो इसका मतलब कि मैं सेफ हूँ। नो ह्यूमन कैन एवर हार्म मी, कोई भी इंसान मुझे हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। विच 2 एट लास्ट एंड लास्ट में कहते हैं यू विल नेवर बी बीटन इन द बैटल टिल द बर्नम फॉरेस्ट कम्स टू डेंसियंस। तो तीसरी चुड़ैल कहती है, अंत में कहती है यू विल नेवर बी बीटन, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। इन द बैटल, युद्ध में, जब तक कि बर्नम फॉरेस्ट तुम्हारी महल की तरफ नहीं आएगा, जब बर्नम जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारी महल की तरफ नहीं आएगा तब तक तुम्हारी कभी हार नहीं हो सकती है। अब मैकबेथ कहते हैं हाउ कैन फॉरेस्ट गेट्स अप एंड मूव समवेयर एल्स, कैसे एक फॉरेस्ट खड़ा हो सकता है और कहीं और जा सकता है। नेवर आई एम सेफ, वन मोर क्वेश्चन, नहीं मैं सुरक्षित हूँ, एक और क्वेश्चन। द विचेस डिसअपियर, अब जो विचेज होती है, चुड़ैल होती है, अब स्टेज से वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब फिर नरेटर कहता है, नरेटर द लेडी मैकबेथ हु हैड पुश्ड हर हस्बैंड टू ट्रेचरी वाज ड्राइवन टू मैडनेस बाय हर गिल्ड, जो लेडी मैकबेथ यानी जो मैकबेथ की वाइफ थी, हु हैड पुश्ड हर हस्बैंड, जिसने अपने हस्बैंड को आगे बढ़ाया था ट्रेचरी की, विश्वघात करने के लिए, वाज ड्राइवन मैडनेस बाय हर गिल्ड, अपनी गिल्ड को जब उससे एहसास हुआ तो पागल हो गई। यानी जो मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, जो अपने हस्बैंड को इनकरेज किया था कि राजा की हत्या कर दो, ट्रेचरी, उसके साथ विश्वासघात करो, तो क्या जब उसने गिल्ट का एहसास हुआ तो क्या हुआ, पागल हो गए। प्लेस डेंसियंस कैसल, अब डेंसियंस कैसल के अंदर, दुर्ग के अंदर क्या होता है, टाइम नाइट टाइम, अब रात का समय है और मैकबेथ का महल है यहाँ पे। लेडी मैकबेथ सर्वेंट्स आर वरीड हैव समन डॉक्टर टू क्वींस रूम,
लेडी मैकबेथ की जो सर्वेंट होते हैं चिंतित हैं और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है, क्योंकि जो लेडी मैकबेथ उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, मैकबेथ की जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसके लिए उन्होंने डॉक्टर बुलाया। क्वींस रूम, लेडी मैकबेथ हैज़ बीन वॉकिंग इन हर स्लीप, लेडी जो मैकबेथ है अपनी नींद में ही वो वॉक कर रही है। एंड रिवीलिंग हर डार्क सीक्रेट, अपने डार्क सीक्रेट को, रहस्य को बतला रही है, खोल रही है, उजागर कर रही है। सर्वेंट वन, सर्वेंट कह रहा है दिस इज वेयर सी वॉक्स, डॉक्टर यही वो जगह जहाँ पे वो वॉक करती हैं, चलती हैं। डॉक्टर एवरी नाइट, डॉक्टर कहता है हर रात को। सर्वेंट विदाउट फेल, यानी कि बिना फेल के रेगुलर हर रात को ये जो महिला है, यानी जो कि मैकबेथ की वाइफ है, लेडी मैकबेथ, हमेशा पागलों की तरह रात में चलती है विदाउट फेल। डॉक्टर एंड यू थिंक सी स्लीप इच टाइम, और आपको पता है कि हर समय वो सो जाती है। एंड यू थिंक सी इज अस्लीप इच टाइम, और क्या आपको पता है कि हर समय वो सो जाती है। सर्वेंट आई एम श्योर ऑफ इट, मैं मुझे पूरा यकीन भी है। सी सेज थिंग्स बट लुक्स हियर एंड सी कम्स, कुछ चीज़ें कहती हैं, इधर देखती है और चली जाती हैं। इंटर लेडी मैकबेथ, अब लेडी मैकबेथ इंटर करती है। इन वाइट हर फेस ग्रे, इन वाइट हर फेस ग्रे होल्डिंग अ कैंडल, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की जो वाइफ है वो प्रवेश करती है इन वाइट, वाइट कपड़े में, हर फेस ग्रे, उनका जो चेहरा ग्रे हो चुका है, होल्डिंग अ कैंडल, और हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है। यही उनकी वाइफ है, जो कि मैकबेथ की वाइफ है, लेडी मैकबेथ। इन्होंने इनकरेज किया था अपने पति को राजा की हत्या करने के लिए। सर्वेंट कहता है वॉच हर, देखिए उन्हें, एंड स्टे आउट ऑफ साइट, और नजर से चले जाइए। डॉक्टर हियर आईज आर ओपन, हर आईज आर ओपन, उनकी आंखें तो खुली हुई है। सर्वेंट बट सी इज अस्लीप, लेकिन वो सो रही हैं, वाले उनकी आंखें खुली हुई है लेकिन सो रही है। सर्वेंट कहता है डॉक्टर लुक हाउ सी रब्स हर हैंड, देखो कैसे अपने हाथ को रगड़ती हैं। जेंटलमैन सी डज द एवरी नाइट, जेंटल वोमेन, अब महिलाएं जो कहती हैं कि वो हर रात को ऐसा ही करती हैं। सी सिम्स टू रबिंग एंड वॉशिंग हर, ऐसा लगता है वो अपने हाथ को रगड़ती हैं, वॉश करती हैं अपने हाथों को। लेडी मैकबेथ एट हियर इज़ अ स्पॉट, फिर भी यहाँ पे धब्बा है। लेडी मैकबेथ फिर भी क्या है, धब्बा है। जो महिलाएं कहती है कि ऐसा लगता है हर शाम को उड़ती हैं, अपने हाथ को रगड़ती हैं और अपने हाथ को धोने का प्रयास करती हैं। तो फिर लेडी मैकबेथ कहती है हाँ फिर भी क्या धब्बा है, फिर भी उसका निशान है। डॉक्टर लिसन, सुनो, सी स्पीक्स, वो बोलती है। लेडी मैकबेथ टॉक्स इन हर स्लीप, अपनी निद्रा में वो बातें कर रही है। वाई डज द स्टेन, ये धब्बे क्यों हैं। नॉट क्लियर अवे, ये साफ क्यों नहीं होते हैं। आउट स्पॉट, अपनी जगह पे साफ क्यों, आउट। आई से ही Hell is Mercury, same my lord, same, a soldier and afraid. Hell. So once again, you have to see. Out spot out. I say hell is Mercury, और Mercury का मतलब डार्क एंड ग्लूमी। यहाँ पे hell क्या है, डार्क और ग्लूमी, अंधकार वाला है। Same my lord, same, बचाओ, सेम का मतलब यहाँ पे बचाने की बात हो रही है। एंड सोल्जर एंड afraid, सिपाही डरा हुआ है। What need we fear, who knows it, हमें डर से क्या करना है, जो इसे पता है। When we are the kings, जब हम राजा हैं, and queen, और रानी है। At who would have thought the old man to have so much blood in him, किसने सोचा होगा बूढ़े आदमी के पास इतना ब्लड होगा। क्योंकि महिला क्या थी, इसने इनकरेज किया था अपने हस्बैंड को, जो बूढ़ा राजा था, जो दयालु राजा था, स्कॉटलैंड का राजा डंकन, उसकी हत्या कराने के लिए लेडी मैकबेथ ने क्या था, इनकरेज किया था। और उन्हें क्या होता है, जब अपने गिल्ट का एहसास होता है तो ये पागल हो जाती है, और बार बार वो कहती है कि उनके हाथों में खून लगा हुआ है, और बार बार धोने का प्रयास करती हैं, फिर भी वो खून रगड़ने से, वॉश करने से जाता नहीं, और पागलों की तरह घूमती हैं रात में, अपने हाथ को रगड़ती हैं और अपने खून को हटाने का प्रयास करते हैं, फिर भी कहती हैं उनके हाथों में खून का धब्बा है, जो कि राजा डंकन की हत्या से हुई थी। तो कह रही कि सेम भगवान हमें क्या करे, नरक की आग से बचाए। क्या पता था कि हम राजा बन चुके हैं, इसके बावजूद भी जो बूढ़ा किंग है उसके पास इतना खून है कि उसका खून मेरे हाथों से जा नहीं रहा। डॉक्टर डिड यू हियर डैट, क्या आप लोगों ने सुना, उन्होंने क्या कहा। लेडी मैकबेथ व्हाट विल दिस नेवर बी क्लीन, व्हाट विल दिस हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या ये जो हाथ है कभी साफ नहीं होंगे, कभी क्लीन नहीं होंगे। नो मोर ऑफ डैट, अब इससे ज़्यादा नहीं। माई लॉर्ड नो मोर ऑफ डैट, इससे ज़्यादा नहीं। डू नॉट शो योर इमोशन,
ऑन योर फेस, अपना इमोशन अपने फेस मत दिखाओ। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, यहाँ पे खून के धब्बे का स्मेल है। स्टील ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ, यानी पूरी अरब जो लेडी मैकबेथ है वो कह रही है पूरे अरब का जो परफ्यूम है उस परफ्यूम को भी अगर हाथ में लगा दिया जाए तो ये परफ्यूम भी क्या करेगा, इस हाथ में जो खून के धब्बे हैं उसकी जो बदबू आ रही है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी इतनी वो अपने गिल्ट को लेकर इतना पागलपन हो गई हैं, उन्हें बार बार एहसास हो रहा है कि अगर पूरे अरब की खुशबू भी इनके हाथों में लपेट दिया जाएगा फिर भी जो राजा की हत्या की गई है उसकी खून की बदबू इनके हाथों से जाएगी नहीं। एग्जिट, उसके बाद वो चली जाती है। डॉक्टर विल सी गो नाउ टू बेड, क्या वो बेड पे चली जाएंगी? जेंटल ओमेन डायरेक्टली, सीधे तरफ से। डॉक्टर फाउल विस्परिंग अब्राड, फाउल विस्परिंग अब्राड, बाहर के लोग क्या विस्परिंग कर रहे हैं इसके बारे में। अननेचुरल डीड टू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल, अननेचुरल जो कार्य होते हैं अननेचुरल ट्रबल्स लाती है, परेशानियाँ लाती हैं। सी नीड्स गॉड मोर देन फिजिशियन, उन्हें भगवान की ज़रूरत है, उन्हें गॉड की ज़रूरत है न कि किसी डॉक्टर की, डॉक्टर से पेशा उन्हें भगवान की ज़रूरत है। गॉड फॉरगिव अस ऑल, भगवान हम सबको माफ़ करे। लुक आफ्टर हर, उसको लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल कीजिए। जेंटलमैन गुड नाइट डॉक्टर, गुड नाइट डॉक्टर, इसके बाद से गुड नाइट करके जो महिलाएं डॉक्टर को अलविदा करती है। डॉक्टर कहता है कि इन्हें फिजिशियन से ज़्यादा, इन्हें डॉक्टर से ज़्यादा भगवान की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती के एहसास के चलते अपने क्राइम के चलते वो पागल हो गई हैं। नरेटर लेडी मैकबेथ डाई सून आफ्टर, नरेटर कहता है कुछ समय बाद जो लेडी मैकबेथ होती है मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पागलपन के चलते उनकी मतलब वो एक्सपायर कर जाती है। अनेबल टू बियर द गिल्ट ऑफ हर एक्शन, अपने कार्य की जो गिल्ट था, अपराध था, उसको बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, जिसके चलते वो क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। मैकबेथ इज़ ऑल अलोन नाउ, जो मैकबेथ है इनका हस्बैंड वो अकेला है। बट ही टेक्स करेज फ्राम द प्रिडिक्शन ऑफ द विचेज, लेकिन जो चुड़ैल हैं उनकी भविष्यवाणी से वो साहस उसके अंदर आता है। बट ही टेक्स द करेज, वो साहस लेता है फ्राम द प्रिडिक्शन ऑफ द विचेज, वो चुड़ैलों के जो प्रिडिक्शन है भविष्यवाणी है उसे वो अपने अंदर साहस भरता है। Who had told him, जिन्होंने बताया था डैट ही विल नॉट बी डिफीटेड, उसकी हार नहीं होगी। चुड़ैलों ने बताया था कि जो मैकबेथ है उसकी हार नहीं होगी। टिल बर्नम फॉरेस्ट कम टू डंसियंस, जब तक कि बर्नम का जो फॉरेस्ट है डंसियन के केसल के पास नहीं आएगा तब तक उसकी हार नहीं होगी। They had also told him that no one born of woman could kill him, कोई भी व्यक्ति जो महिला से पैदा हुआ है उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता। मैकबेथ हियर्स द न्यूज़ ऑफ हिज डियर वाइफ डेथ, मैकबेथ न्यूज़ सुनता है उसकी जो प्यारी पत्नी है वो एक्सपायर कर गई, उसकी डेथ हो चुकी है। मैकबेथ लाइफ इज़ लाइक अ कैंडल दैट बर्न्स ब्रीफली, मैकबेथ कहता है लाइफ क्या है, एक कैंडल के समान है जो कि थोड़ी समय के लिए जलता है। लाइफ इज़ वॉकिंग शैडो, लाइफ क्या है, वॉकिंग शैडो, चलता हुआ एक परछाई है। अ पुअर एक्टर दैट एक्ट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज, और लाइफ क्या एक पुअर एक्टर के समान है, अभिनेता के समान जो क्या करता है एक स्टेज पे वो अपनी एक्ट करता है, परफॉर्म करता है, उसके बाद से चला जाता है। लाइफ ऐसे ही है। देन इज हर्ड नो मोर, उसके बाद से उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, यानी कि लाइफ कैसे है, एक छोटा सा है, एक जलती मोमबत्ती के समान है जो थोड़ी समय के जलता है उसके बाद से समाप्त हो जाता है। लाइफ कैसे एक शैडो के समान है जो कि वॉक करते रहता है, यहाँ से वहाँ जाता रहता है। और तीसरा बात मैकबेथ कहता है कि लाइफ ये बेचारा एक एक्टर के समान जो कि स्टेज पे आता है, परफॉर्म करता है, उसके बाद चला जाता है, ऐसे ही जीवन है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, एक ऐसी कहानी जो कि इडियट के द्वारा, एक मूर्ख के द्वारा बताई गई थी। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो कि फ्यूरी से, साउंड और फ्यूरी का मतलब होता है शोरगुल से भरी हुई है। सिग्निफाइंग नथिंग, और ये बताती है कुछ नहीं है। एंटर अ मैसेंजर, एक मैसेंजर प्रवेश करता है, संदेशवाहक प्रवेश करता है स्टेज पे। यू हैव कम टू से समथिंग स्पीक, तुम कुछ कहने आए हो, बोलो। मैसेंजर, अब संदेशवाहक कहता है एज आई स्टूड माई वॉच अपॉन द हिल, जब मैं खड़ा होकर हिल से देख रहा था। आई थॉट बर्नम फॉरेस्ट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द डंसियन, मैंने देखा कि जो बर्नम फॉरेस्ट था वो डंसिन की तरफ, यानी जो महल है आपके महल की तरफ जो फॉरेस्ट था वो आ रहा था, मूव कर रहा था। मैकबेथ कहता है
इफ़ यू आर टेलिंग लाइज, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर एक्शन, अगर तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हारे कार्यों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड द विचेस, मुझे विचेस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। हु टेल्स लाइज लाइक ट्रूथ, जो कि झूठ बोलते हैं सच की तरह वो झूठ बोलती हैं। आम 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 एंड आउट, रिंग द अलार्म, अलार्म को रिंग करो। बेल ब्लो द विंड, हवा को चालू करो। कम रैक एट लास्ट वी विल डाई विद द हार्नेस ऑन द आवर बैग, कम से कम अब अपने कार्य में अपनी जॉब करते हम हमारी हत्या बजाएगी, हम लोग शहीद हो जाएंगे। राजा कहता है कि जो मैकबेथ कहता है कि घंटी बजा दो, बेल बजा दो, बिगुल बजा दो कि सारे लोग तैयार हो जाए, युद्ध होने स्टार्ट हो जाएगा, अब कम से कम लड़ाई में हमारी हत्या होगी। किंग डंकन सन मालकलम हैड अराइव विथ हिज अलाइज, जो किंग डंकन का जो सन है मालकलम, जो बड़ा बेटा था डंकन का, राजा की हत्या हो गई थी, लेकिन जो राजा का जो बेटा था वो भाग गया था दूसरे देश में। तो किंग डंकन सन मालकलम हैड अराइव्ड, आ चुका था, विथ हिज अलाइज, अपने सहयोगियों के साथ। द सोल्जर वेयर कैरिंग ब्रांचेज ऑफ ट्री फ्रॉम बर्नम फॉरेस्ट एंड कनफुलेग, जो सोल्जर थे वो कैरी करे, हाथ में लिए हुए थे जो बर्नम फॉरेस्ट था, बर्नम फॉरेस्ट की जो शाखाएं थी उस शाखाओं को अपने हाथ में लिए, जो कि कनफ्लेग की तरह, एक फ्लैग की तरह वो काम कर रहा था। हैंस अनदर प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस कम ट्रू, अब अतः दूसरी जो प्रेडिक्शन, दूसरी जो भविष्यवाणी है चुड़ैलों की, उन चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो जाती है कि मालकलम फॉरेस्ट हैड सराउंडेड डनसिन, अब जो मालकलम का जो फॉरेस्ट है वो चारों तरफ से डनसिन पैलेस को घेर लेता है, यानी कि जो पूरे सैनिक होते हैं मालकलम के सैनिक वो चारों तरफ से डनसिन्स पैलेस को, कैसल को घेर लेते हैं, और उनके हाथों में क्या होता है, बर्नम फॉरेस्ट का ब्रांचेज होता है, तो एक फॉरेस्ट की तरह आता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोस्ट ऑफ मैकबेथ्स मैन सरेंडर विदाउट फाइट, अधिकतर जो मैकबेथ के जो हेंचमैन होते हैं, उसके सहयोगी होते हैं, उसके ट्रस्टवर्दी होते हैं, बिना लड़े क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। फाइनली मैकबेथ फेस मैकडफ, अंत में मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ को फेस करता है। थाने ऑफ फाइफी, जो थाने ऑफ फाइफी है, इन अ डेडली बैटल, इस भयानक युद्ध में मैकबेथ को फेस करता है। एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ इंटर करता है। मैकबेथ, वाई शुड आई डाई बाई माई ओन स्वॉर्ड, मैं अपने स्वॉर्ड से मैं क्यों मरूँ, आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा। इंटर मैकडफ, अब मैकडफ इंटर करता है। मैकडफ टर्न, मैकडफ मुड़ता है। मैकबेथ, आई डू नॉट वांट टू फाइट यू, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैकबेथ कहता है मैकडफ से, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। माई सोल इज टू मच चार्ज विद द ब्लड ऑफ योर फैमिली ऑलरेडी, मेरा जो खून है तुम्हारे परिवार की हत्या से ऑलरेडी भरा हुआ है, मैंने तुम्हारे परिवार की बहुत ज़्यादा हत्या की है, मैं उसका आरोपी हूँ। मैकडफ, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। माई वॉइस इन माई स्वॉर्ड, मेरी आवाज़ ही मेरी तलवार है। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। माई वॉइस इज माई स्वॉर्ड, मेरे आवाज़ ही मेरी तलवार है। यू विलन, यू हत्यारे विलन कहता है। दे फाइट, उसके बाद से वे लड़ते हैं। मैकबेथ, यू कैन नॉट डिफीट मी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। नो वन बॉर्न ऑफ वुमन कैन किल मी, कोई भी इंसान जो किसी महिला से पैदा हुआ है वो मुझे मार नहीं सकता है। मैकबेथ कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी महिला से पैदा हुआ है वो मुझे हरा नहीं सकता। मैकबेथ, आई वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, मैं किसी महिला से पैदा नहीं हुआ। मैकबेथ, आई वॉज रिप्ड फ्राम द उम्ब बिफोर टाइम, ये समय होने से पहले मैं, जो उम्ब होता है, गर्भ होता है, उससे चीर करके, उसको फाड़ करके मुझे निकाला गया है, यानी कि जो डिलीवरी होती है उसके पहले मेरी मतलब जैसे आज मेडिकल साइंस में होता है ना, बच्चे के पैदा होने से पहले उसको ऑपरेशन के दौरान निकाला जाता है, उस समय की बात कर रहे हैं। आई वॉज रिप्ड फ्राम द हर उम्ब, यानी कि टाइम होने से पहले मुझे ऑपरेशन करके मुझे उम्ब से, गर्भ से निकाला गया। मैकबेथ, कर्स बाय टंग दैट टेल्स मी सो, मैकबेथ क्या, कर्स्ड दैट टंग, उस जबान की कर्ज करता है, टेल्स मी सो, जो ऐसा बताती है। मैकबेथ, देन एल एंड कावर्ड, तब चीखता है, कहता है कावर्ड। मैकबेथ, आई विल नॉट एल्ड, मैं चीखूंगा नहीं। टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मैकलफ फीट, आई विल नॉट एल्ड, मैं चीखूंगा नहीं। टू किस द ग्राउंड बिफोर मैं यंग मैन फीट, और यंग मैन फीट के पैरों पे गिरूंगा भी नहीं। एंड टू बी हैकल्ड बाई द थॉट ऑफ क्राउड्स, हैकल्ड बाई द क्राउड्स, और मैं
एंड टू बी हैकल्ड, और मैं पूरी क्राउड से मुझे घेर लिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। एग्जिट फाइटिंग अलार्म्स, तो एग्जिट होता है फाइटिंग, और फाइट लड़ाई की घंटी बजाती है। फाइनली मैकबेथ इज किल्ड, और अंत में मैकबेथ मारा जाता है। द स्टोरी ऑफ मैकबेथ इज रिमाइंडर दैट क्राइम्स नेवर पेज। द स्टोरी ऑफ मैकबेथ रिमाइंडियर यानी जो कहानी मैकबेथ की जो कहानी है बताती है क्राइम नेवर पेज, जो क्राइम होती है, जो हत्या होती है, जो उसको कभी पे नहीं किया जाता, नहीं जो क्राइम होती है कभी वो पे नहीं करती है, वो कभी वो सही नहीं होती है। मैकडफ एवरीवन ज्वाइन विथ मी, हर कोई मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। हेल द मालकलम, अब सब लोग करें मालकलम की जय, वो द राइटफुल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड का सही राजा है। ऑल हेल द मालकलम, सभी लोग मालकलम की जय कर रहे हैं। किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि नया राजा है स्कॉटलैंड का। गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की हिफाजत करे, बचाए। सो एवरीथिंग विच इज सैड कम टू, जो इसलिए जो सब कुछ जो चुड़ैलों ने कहा था सब कुछ सही वो निकला। बट डिड दे मेक द इवेंट्स हैपन, बट डिड दे मेक द इवेंट्स हैपन, क्या उन्होंने इस इवेंट को होने दिया? और वाज मैकबेथ मास्टर ऑफ हिज ओन फेट, या जो मैकबेथ था अपने भाग्य का खुद मालिक था। एंड वाट ऑफ द लेडी मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ का क्या? वाज सी गिल्ट, वाज सी एज गिल्ट, क्या उतना ही गिल्ट थी, उतना ही अपराधी थी एज हर हस्बैंड, जितना कि उसका हस्बैंड अपराधी था। वाट एवर यू बिलीव, जो कुछ आप विश्वास करते हैं, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर बोथ डेड नाउ, जो कुछ आप विश्वास करते हैं मानते हैं, क्या जो राजा था, क्या जो मैकबेथ था वो खुद अपने भाग्य का मालिक था, या चुड़ैलों के कहने पे ऐसा किया था, या जो मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ उतना ही एक तरह से क्रिमिनल थी जितना कि उसका हस्बैंड? जो कुछ आप बिलीव करते हैं, ये दोनों लोग क्या चुके हैं, मर चुके हैं। एंड स्कॉटलैंड इज़ फ्री अगेन, और स्कॉटलैंड फिर क्या हुआ, आज़ाद हो चुका है, और स्कॉटलैंड पे एक बहुत ही जजमेंटल, बहुत ही सच्चा राजा अब राज कर रहा है, जिसका नाम है मैकडफ। इस तरह से स्टोरी जो आपकी होती है कंप्लीट होती है। ये एक प्ले है जो शेक्सपियर का प्ले है, जिसका नाम है मैकबेथ। बेसिकली एक ट्रेजेडी है जो कि शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में कंसीडर की जाती है। इसमें डाउनफॉल दिखाया गया है मैकबेथ का, कैसे हाई एम्बिशन के चलते उसने बहुत सारे क्राइम करता है और उसके बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक हत्या हो जाती है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल।